दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि। मैं नीलम यादव स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से भक्ति कथा और भजन के दिव्य संगम श्री हरि वृतांत यूट्यूब चैनल पर। रासलीला भाग 4 में श्री कृष्ण जी का गोपियों के मध्य प्रकट होना। रात्रि का समय था। रमणरेती पर सभी ब्रज विभूतियां कृष्ण जी के अदृश्य हो जाने पर व्याकुल थीं। सामने यमुना जी बह रही थी। चंद्रमा अपनी धवल किरणें तट पर बिखेर रहा था। प्रीतम के वियोग में निश्चेष्ट हो चुकी गोपियों के मन में एक ही शून्यता थी, श्याम कहाँ है। उन गोपियों के हृदय में तड़प थी, आंखों में अश्रु थे और अधरों पर बस एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण। अंततः वे रोते रोते श्री कृष्ण के गुण गाने लगी। उनकी मधुर मुस्कान, उनकी मुरली की तान, उनके चरणों की धूल जो धरा को पवित्र कर देती है। गोपी गीत की वे स्वर लहरियां जब यमुना जी की लहरों से टकराईं तो मानो स्वयं वायु में भक्ति का कंपन फैल गया हो। कंपन इतना तीव्र था कि नील वर्ण मेघ के समान कान्हा मंद मंद मुस्कान लिए हुए उनके मध्य उसी क्षण प्रकट हो गए। हे राशि बिहारी कृष्ण मुरारी, तेरे दर्शन की प्यासी हम, अपनी कृपा दृष्टि से प्रभु के बारे हमें देखिए अब। हे प्रियतम ये विरहे व्यथा अब और बढ़ती जा रही, ये प्रीति के गीत मिल सब खुद कृष्णमय हो गा रही। प्रभु दर्शन की लालसा में वेदना विरहे अब बढ़ रही, प्रीतम का प्रेम हृदय से द्रव्य बिंदु बने अबे बह रही। सुनकर करुणे बिलापे उनका कृष्ण फिर प्रकट हुए, मुस्कान मधुर फैली अधर मुख मंडल कमल समखिले। कंठ में बनमाला धारण कर पीतांबर तन पर था शोभित, प्राणनाथ के दर्शन पाकर हो गया उनका हृदय हर्षित। कोटि कोटि कामों से सुंदर परम मनोहर शोभा प्रभु की, प्रीतम को देखा जब शामिनी चेतना जग गई अब उनकी। प्रियतम को अपने सामने अचानक देखकर गोपियां विस्मित हो थीं और कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपने हमें क्यों छोड़ा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय गोपियों, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था। मैं तो हर उस हृदय में हूँ जहाँ मेरा नाम लिया जाता है। मैं इसलिए अदृश्य हुआ ताकि तुम्हारा प्रेम और गहरा हो जाए। उनके बचनों ने गोपियों के हृदय को अमृत से भर दिया। सारा विरह प्रेम में पुनः परिवर्तित हो चुका था। फिर राधे रानी सहित अष्टसखियां श्री कृष्ण के पास आईं और उन अष्टसखियों ने राधे कृष्ण के लिए अपना प्रेम व्यक्त किया। इस समागम में प्रेम ही परम तत्व था और कृष्ण से मिलन था उस प्रेम की पराकाष्ठा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन, जहाँ मैं का कोई स्थान नहीं है। स्नेह सहित करे कमल प्रभु का, थाम लिया मिल करे शबनी, प्रेम विरह से व्यथित हृदय में धर लिया चरणे अपनी वक्ष में। वृंदावन की रज कण में फिर उमड़ा प्रेम सिंधु चहूर, मुरली की धुन फिर से गूंजी, राधे संग नाचे नंदे किशोर। प्रथम गोपिका आई अब, श्री राधे की वह प्रखर छाया, सेवा में दृढ़ थी प्रेम से पूरित, प्रेम भक्ति की वह माया। दूजी गोपिका फिर आई अब, है मधुर विवेकी मृदुवाणी, भाव में भर कर सच्चाई वह, प्रेम का दीप जगाने आई। चली तीजी स्नेह की धारा अब, बन करके करुणा का सागर, फूलों सा कोमल हृदय उसका, बन प्रेयसी दुख सब लेती हर। दिव्य कल्पना रूप धरे चित्र लेखा, भावों का प्रेम रंग बरसाती, विरह व्यथा को शांति कराती, हर सपने को साकारी कराती। ज्ञान की ज्योति जगा हृदय में,
सिखलाती प्रेम नहीं अंधा है, ज्ञान ही प्रेम पुंज बन जाता, जब तत्व ज्ञान हो जाता है। छठवीं अब प्रेम की मूर्ति आई, दृढ़ प्रेम भरी बाणी बोली, जिसे समय ना रोक सके, दिव्य प्रेम प्रतीक इंदुलेखा सखी। रास देवी का रूप धरे सातवीं, बरसाती रस धारा अनमोल, मुरली की धुन पर मिलकर नाचे, हृदय में भक्ति प्रेम रसे घोल। अष्ट सखी सेवा की प्रेरणा बन, भक्ति का मार्ग दिखाती जो, राधे कृष्ण की सेवा जो करते, भव सागर से पारे उतरते हो। अष्ट सखी संगे राधा रानी, कृष्ण प्रेम की दिव्य कहानी, मिली आत्मा परमात्मा संग, दिव्य प्रेम की जय वाणी। प्रेम ज्ञान निष्ठा करुणा, आनंद संकल्प का संतुलन है जहाँ, ऐसे भगवत प्रेमी जन हृदय में, स्वयं विराजते भगवन वहाँ। ध्यान न जिनका मुनि जन पाते, जिस देव हैं शीश नवाते, गोकुल की गोपी संग मिलकर, यमुना तट पर वो रास्ते रचाते। जय होवे मोहन तेरी, जय होवे गोपी तेरी प्यारी, मोहन की बंसी धुन में गूंजे अब, दिव्य प्रेम की जय बाड़ी। जब सभी अष्ट सखियां ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रलेखा, इंदुलेखा, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी राधे रानी सहित भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं, तब वे सब मिलकर वृंदावन के निकट स्थित रास स्थली अर्थात वृंदावन के निकुंजों में या विशेष रूप से यमुना जी के पास भ्रमण रेती में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतना आनंद उमड़ पड़ा कि उनके हृदय की सारी आधि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उनका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठकर कृतकृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियां भी अब पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित सुंदर प्यारी चुनरी को अपने परम प्रिय सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। जहाँ बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर नहीं बिठा पाते, वही सर्वशक्तिमान प्रभु कृष्ण यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए हैं। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। हुई दूरी अबे बिरहे व्यथा, ब्रज देवी को मिल गए श्यामे सखा, राधे गोपी के संग मोहनी अब, यमुना तट परे प्रस्थाने किया। शीतल मंद सुगंधित समीर में, गुंजारे कर रहे भ्रमरे मधुर, शरद चंद्र की धवल रात्रि की, मधुर छठा थी रही निखर। निर्मल भक्ति के दिव्य प्रकाश से छठ जाता है मन का अंधकार, छा जाता मंगल आनंद वहाँ पर, हृदय में हो प्रभु भक्ति अपार। यमुना जी ने निज बाहें फैलाकर एक सुंदर रंग मंच बना दिया, शांत बैठ कर तट की लहरें रही निरखे प्रभु मधुर छठा। प्यार भरी सुंदर चुनरी पर परम सुहृद को अब बिठा लिया, जो दुर्लभ है सिद्ध संतों को भी उसे अंत्य स्थल पर बिठा लिया। सहस्त्र गोपियां पूज रही हैं परम मनोहर श्यामा छवि को, सुंदर रूप अलौकिक छवि अब बढ़ा रहा है प्रेम लालसा को। अब सहस्त्र गोपियों के बीच में बैठे श्याम सुंदर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे घने अंधकार के बाद सूर्य फिर से उगा हो। इन गोपियों का प्रेम केवल भगवान से मिलन की आकांक्षा मात्र नहीं था, वह तो प्रेम के रहस्य को स्वयं उस प्रेम के मूर्तमान रूप के मुख से ही सुनना चाहता था।
वे हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, हे कान्हा, तुम तो स्वयं अंतर्यामी हो, हमें यह बताओ कि इस जगत में 3 प्रकार के प्रेमियों में से तुम्हें कौन सा प्रेमी प्रिय लगता है। पहला प्रेमी, जो प्रेम लेकर ही प्रेम करता है, अर्थात जो केवल प्रेम के बदले में प्रेम चाहता है। दूसरा, जो प्रेम करता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता, केवल देना जानता है। तीसरा, जो ना प्रेम करता है, ना किसी से प्रेम चाहता है, जो पूर्ण रूप से आत्मतृप्त है। हे नटवर, तुम अपने मन की बात हमें बताओ कि इन तीनों प्रकार के प्रेमी में से तुम्हें कौन सा प्रेमी अच्छा लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में ब्रह्म का माधुर्य था। वे बोले, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि वह प्रेम ही निष्काम भक्ति है, जो केवल देने की चाह रखता है, पाने की नहीं। गोपियां सुनकर नयन झुका लेती हैं, क्योंकि वे जानती थी उनका प्रेम तो ऐसा ही था, जहाँ न स्वार्थ था, न अपेक्षा, बस केवल श्याम थे। वक्र भ्रकुटि सुंदर चितवंते, किया गोपी ने कृष्ण सम्मान। कोई चरणों पर नत मस्तके, किसी ने लिया करे कमल थाम। कितना मधुर स्पर्श कृष्ण का, कितना कोमल और सुकुमार। कभी रूठे करे पूछे रही वे, तुम कहाँ छुप गए थे कृष्ण मुरार। हे नट नागरी से प्रेमी जगत में, विविधि भांति के प्रेमी है। एक ऐसा भी प्रेमी होता है, जो प्रेम के बदले प्रेम करे। कुछ होते ऐसे प्रेमी भी, जो बिना प्रेम के प्रेम करे। कुछ विशेष प्रेमी होते, जो दोनों को ना प्रेम करे। हे नट नागरी अपना मुंह खोलो, अपने मन की बातें बोलो। तीनों प्रेमी में कौन से प्रेमी हो तुम, बस अब इतना ही बोलो। सुनकर विचित्र बात सखियों की, बोले नट नागर अभी हंसकर। हे मेरी प्यारी सखियों, ये प्रेम का अर्थ बड़ा दुष्कर। जो प्रेम के बदले प्रेम करे, ऐसा है इस जग का व्यवहार। प्रेमी से जो प्रेम करे, केवल वह प्रेम नहीं है, बस व्यापार। प्रेम नहीं करने पर जो जन सच्चा प्रेम सदा करते, उनका हृदय निर्मल होता है, सौहार्द से सदा भरे रहते। जो प्रेम न करते प्रेमी से भी, ऐसे भी कुछ लोग होते। 4 प्रकार इनके होते हैं, कुछ ऐसे सुयोगी भी होते। प्रथम प्रकार ऐसा होता है, जिसको समत्व भाव साजिता। निज स्वरूप में खो जाते वे, द्वैत नहीं जिसको भासता। द्वितीय प्रकार आप्तिका में है, जिसको द्वैत भासता है। रखता ना सरोकार औरों से, न रखता कोई दासता है। तीजा प्रकार ऐसा होता, जो यह भी नहीं जानता है, उससे कौन प्रेम करता है, उसको कौन मानता है। चौथा दुष्ट वृत्ति होता, जो जाने बूझ कर करते हैं। अपने निज जन से भी वे जन द्रोह जाने कर करते हैं। हे गोपियों, मैं नहीं करता कभी प्रेमियों से भी प्रेम व्यवहार, क्योंकि सदा मैं यही चाहता, उनका चित्त जुड़े मुझसे सदा बारंबार। कृष्ण और गोपियों के इस मधुर संवाद में अब गोपियों की सभी जिज्ञासाएं शांत हो चुकी थीं। अब इस प्रेम में केवल तत्व ज्ञान और भक्ति का गुण रहस्य ईश्वर ही था। गोपियां उस प्रेम में वातावरण में श्याम सुंदर के दर्शन कर पुलकित हो उठी। विरह की अग्नि अब शीतल चांदनी में परिवर्तित हो चुकी थी। श्री कृष्ण बोले, प्रिय गोपियों, तुम सबने मेरे लिए अपने घर परिवार और लोक लाज का त्याग किया है। मैं तुम्हारे इस संपूर्ण समर्पण और निष्काम प्रेम का ऋणी हूँ। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं
जो तुम्हारी समान भक्ति कर सके। गोपियां विनम्र भाव से बोली, हे नंदलाल, हमने तो कुछ त्याग नहीं किया, जो तुम्हारा है वही हमने तुम्हें समर्पित किया। तुम ही हमारे प्राण हो, तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं। कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे सखियों, तुम्हारी यही निष्काम प्रेम मुझे बांध लेता है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, पर तुम सबके हृदय में मैं सदा ही वास करूंगा। मेरा दर्शन पाने के लिए योगी जन युगों युगों तक साधना करते रहते हैं, पर तुम्हारे तो प्रत्येक श्वास में ही मेरा नाम बसा है। गोपियां भाव विह्वल होकर बोली, हे श्याम, हम तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हारे होने का अनुभव करने आई हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही हमारे लिए सच्चा रास है। तब श्री कृष्ण ने कहा, आओ हम सब मिलकर शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि को प्रेम का वह नृत्य करेंगे, जहाँ न कोई मैं होगा न तुम, केवल हम ही हैं। यही है सच्ची रास लीला, यही है प्रेम का महामिलन। जरा सुनिएगा भगवान कृष्ण गोपियों को कैसे समझा रहे हैं। दीन दुखी को कभी कभी यदि मिल जाता कोई कोश अमूल्य, धन खो जाने पर दीन दुखी चित्त में सदा बना रहता है मूल्य। उसी कोश की भांति तुम्हें मैं छिप छिप कर मिल जाता हूँ, कहीं और लगे ना वृत्ति तुम्हारी, तुम मेरी हो अभी मैं तुम्हारा हूँ। जिस मोह को योगी यति मुनि तोड़ न सके तपस्या से, उस मोह को तोड़ दिया सखियों ने प्रेम की अविरल धारा से। काट जगत के भव बंधन सब तुमने सच्चा प्रेम किया, निष्काम प्रेम भक्ति ने तुम्हारी अभी मुझको ऋणी बना दिया। भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के सामने प्रकट होना केवल एक दैवी लीला नहीं, बल्कि ये परम प्रेम और भक्ति का चरमोत्कर्ष है। आइए जानते हैं क्या सार है भगवान की इस लीला का। यह लीला भगवान ने की थी गोपियों के प्रेम की परीक्षा की पूर्णता के लिए। जब भगवान कृष्ण रास लीला के समय गोपियों के बीच से ही अंतर ध्यान हुए, तो वह गोपियों के प्रेम की ही परीक्षा थी, क्योंकि उन गोपियों का प्रेम स्वार्थ रहित, पूर्ण और अद्वितीय था। जब वे कृष्ण विरह में व्याकुल होकर केवल कृष्ण का नाम स्वरूप और लीला का स्मरण करती रहीं, तब उनका प्रेम साधारण नहीं बल्कि परम भक्ति अर्थात गोपी गीत के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान तब ही प्रकट हुए जब गोपियों का प्रेम मैं और मेरा से रहित होकर पूर्ण समर्पण में बदल गया। भगवान कृष्ण का गोपियों के सामने प्रकट होना यह सिखाता है कि जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तब भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। लीला यह संदेश देती है कि ईश्वर को केवल प्रेम और समर्पण से ही पाया जा सकता है, न कि तर्क तप या ज्ञान से। जय होवे मोहन तेरी, जय होवे गोपी तेरी प्यारी, मोहन की बंसी धुन में गूंजे अब दिव्य प्रेम की जय वाणी। बोलो भक्तिवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण रास लीला का अगला और अंतिम भाग 5 महारास लीला सुनने के लिए बने रहें श्री हरि वृत्तांत यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।